इसलिए मैं अपने जीवन में जब तक अपने गुरु आश्रम में रहा, अपने गुरु निगाहों से, गुरु की आंखों से कभी छुपने का प्रयत्न नहीं किया मैंने। डांट लगी, सजाएं मिली, अपमान हुए, पर कभी उनके निगाहों से, उनकी आंखों से दूर होने का प्रयत्न नहीं किया। और उनके ही कर्म हैं, उनका ही नजर का बख्शीश है जो आदमी यहां बैठकर आपके सामने कुछ बोलने के योग्य हो, कुछ कह पा रहा हूं, संसार से कुछ वार्तालाप कर पा रहा हूं, क्योंकि वो दिन हमने नहीं छुपाए। हमारे यहां तो बड़ी बात थी, हमारे गुरुजी, गृहस्थ गुरुजी और 3-4 पीढ़ी, करीब करीब 60-70 की संख्या गुरु परिवार की। अच्छा, इतना छोटा भी अगर बालक है गुरु परिवार के, तो गुरुजन हैं, वो निकले तो हम बैठे नहीं रह सकते। कई बार हमने ललित को, गुरुप्रीतानंद को ये सिखाया है कि बेटा तुम लोग को एक बार खड़े होने में कमर दर्द कर रहा है, हम निकलते हैं तो। वो तो 70 थे, हमारे यहां बैठने का मौका ही नहीं। फलानी बाबू निकल रहे हैं अभी, अच्छा उधर से गोद में इतना बड़ा, उनको भी देख के उठना, वो जैसे ही ऐसे करके आगे ऐसे उठते थे। बरसों बाद यहां आने के बाद भी कभी गुरु परिवार से किसी का फोन आता था, अचानक कई बार ललित ने देखा, मैं अचानक अपने से खड़ा हो गया, पलंग से सोए सोए खड़ा हो गया, और गुरुजी क्या, वहां से फोन आया। वो देख नहीं रहे हैं, अगर हम मानते हैं, यद्यपि वो सब देख रहे हैं, उनकी आंखें तो सब देखती हैं, पर ये श्रद्धा जो गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, अग्रजों के सामने टांग फैला के सोफे पर बैठे रहे, मां खड़ी हो बेटा बैठा रहे, पिता खड़ा हो बेटा बैठा रहे, गुरुजन खड़े रहे वो बैठा रहे, उसी समय रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी समृद्धि उससे सब कुछ छीन लेती। नवरात्रि के विशेष अवसर पर इसको सुन लो अच्छे से। जिनके जीवन में अग्रजों का भाव नहीं है, अग्रजों के प्रति, माता पिता के प्रति भाव नहीं है, कैसे चुकाऊं ऋण अपने गुरु का, जो हम सुनते हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। उस समय कभी कभी लगता था, अरे यार 10-20 होते तो चलता, 70 है कैसे किया जाए। कभी कभी सोचते थे भाई पाप, ये पाप मत सोचो, वही आए खड़े हो, सम्मान करो। और वो सम्मान करते करते, आदत लगते लगते भगवत कृपा कैसी हो गई। ऐसे माटी के धोना को भी जिसको छू दें, महा बेसुरा अपात्र अयोग्य व्यक्ति को भी छूकर जो योग्यता की पराकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं दुनिया की निगाहों में, वो कैसे सद्गुरु होंगे। तो नवरात्रा भी यही सिखाती है, किसका मान करना, किसका अपमान नहीं करना। माता सती ने एक अपमान करने के कारण न जाने कहां कहां अपमान करना पड़ गया, और माता पार्वती ने 3 वर्ष की आयु से 7 वर्ष की आयु तक और जो घोर तपस्या करनी प्रारंभ की, तो पहला लेसन यही पढ़ करके आई कि पिछली बार जो हुआ वो नहीं होगा इस बार, और उसका प्रमाण दिया उन्होंने। कोई आ जाए दुनिया में, माता कह रही बेटी तू कई को इतना करती है, पिता कहे तो कई को इतना करती है। अच्छा, वो भी सीख के आई थी कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, चारु मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। पर इसमें भी अब जब 5वीं 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो, तो एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं। पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर जैसे जैसे क्लास ऊंचा होता जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का चैप्टर अलग, और ऊंचा हुआ तो किताबें ही अलग। पढ़ो एक किताब इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे बढ़ते जाता था कि हे भगवान, ये सुरसा की तरफ बढ़ते कैसे जा रहे हैं। 5वीं 6ठे में तो इतने छोटे थे, इलेक्ट्रॉन छोटा सा, कुटु कुटु, प्रोटॉन पुटु पुटु, और बड़े हुए तो ऐसे आया 10वीं क्लास में, अब मैं अकेला चैप्टर हूं। करी तो अभी भी बोला हाँ बढ़ गया हूं, और आगे बढ़े, किताब आ गया, बोला मैं इलेक्ट्रॉन हूं। हम कि हे भगवान, तू इतना कैसे बढ़ रहा है भाई।
तो जैसे जैसे गंभीरता होती जाती, आप आगे बढ़ते जाते, तो विषय गहरा होता जाता है। तो मोटा मोटी तो समझ में आए, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब माता पिता प्रभु गुरु, अब इसमें भी अगर पहले किसी को मानना होगा तब क्या करोगे? हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मोटी किताब की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो बचपन स्कूल का हो पहले बता दे, बाएं तरफ बैठ जाए कि गुरुजी अभी हम लोग को 5वां क्लास में है, एक ही चैप्टर में रहेंगे जी, अभी काम नहीं बन पा रहा। लेकिन जो गहराई में उतरना चाहते हैं उनके लिए फिर धीरे धीरे अंतिम बात आ जाती है, आज्ञा गुरु नाम औजार। अंतिम बात गुरु की मानी जाएगी। बोले ठाकुर जी आ जाएं तब, बोले सहजों ने वो बता दिया क्या करना है। अपमान नहीं है। और बाद में ठाकुर जी इसी पर प्रसन्न भी हो गए। सहजों ने पूछा तुम तो प्रसन्न हो, नाराज नहीं हो रहे? तुमसे पंखा करवा दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, अब तो नाराज हो? ठाकुर जी ने पूछा भाई क्या, क्यों नाराज हो? क्यों? मैंने गुरु जी की सेवा कर दी। अरे बोला मैं आया ही इसलिए हूं तेरी गुरु भक्ति के कारण, तो तेरे पास थोड़ी आने वाला था। तो बोला एम आई राइट? सहजों ने पूछा, बोला यू आर राइट, तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न होके ही तेरे द्वार पर आया हूं। अगर तू गुरु को छोड़ देती तो मैं भी चला जाता और गुरु भी चला जाता। जैसा कागभुसुंडी के साथ हुआ था, भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होते ही गुरु को लात लगा के चला गया। बोला चंद्रमौली आ गए, अब तो भोलेनाथ आ गए, अब कौन गुरु, कहां का गुरु? और तब भोलेनाथ प्रकट होकर के कह रहे दुर्जन, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनके देख रेख में, जिनकी साधना के तहत मैं तुझे मिला हूं, तो उनका ना हुआ तो मेरा क्या होगा? तो कई लोग ऐसे दुनिया में भी देखोगे, आज तुम्हारे परम मित्र हैं, कल तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे, फिर 15 दिन के बाद तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। बोलो ये संभव है? ये तो पृथ्वी की तरफ गोल गोल घूम रहे हैं केवल। हम तो अपने आश्रम से ही सीखे हैं, अपने आश्रम में वहां नहीं सीखे, यहां बहुत कुछ सीखे। कब कौन किसका है ये हम भी देख करके चकरा जाते हैं। हर रोज प्रभात खबर हमको पढ़ना पड़ता है कि आज का प्रभात खबर क्या है, किसका किसके साथ चल रहा है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। रात ही में बदल चुका है, पता चला। दांत काटी रोटी थी, अब दांत काटा काटी हो गई है। दांत काटी रोटी थी, अब दांत काटा काटी हो गई, कुछ खबर नहीं। इसलिए ये नवरात्रा तुम्हें इतनी ही सीख देती है कि माता सती और पार्वती के पूर्ण चरित्रों का अध्ययन करो, श्रवण करो। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा डरो मत। रोज रोज कहता हूं ये ना हुआ तो नाराज हो जाएंगे, ये ना हुआ तो आग लग जाएगा, ये ना हुआ तो दुर्गा जी, कुछ नहीं होगा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का नाम है दुर्गति नाशिनी। जो अपने बच्चों के दुर्गति का नाश करती हो वो दुर्गा है। वाई आर यू इन फियर? आर यू महिषासुर? जो महिषासुर है वो दुर्गा से फियर करें, डर करें, पर दुर्गा मां के बच्चे क्यों फियर करें? उनसे क्यों डर करें? बोलो। अरे काली माता आ रही है, खप्पड़ लेकर के एकदम रक्त पी जाएंगे, रक्त पी जाएंगे उनका, रक्त बीजों का। तुम क्या रक्त बीज हो? तुम्हारी तो रक्षा करेंगी। वो रक्त बीज का संहार इसीलिए कर रही हैं कि इस संसार में उनके बच्चे आनंदित रह सके, रक्त बीज उनको प्रताड़ित न कर सके, इसलिए वो कर रही हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए कर, वो तो हर मां करती है। बच्चा सोया हुआ है और सांप काटने आ जाए, मां छोड़ देगी? यही भोलेनाथ आ जाइए, जो हाथ में मिलेगा झझरा कलछुल डंडा दे देगी वहीं पर। आओ भोलेनाथ, छोड़ेगी? हमारा बच्चा है, वो नहीं छोड़ेगी। वैसे ही काली मां के बच्चों के ऊपर में जब कोई ऐसे अवांछित लोग उन्हें दुख देने के लिए आते हैं तो फिर वो कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, चंडिका बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। डरते क्यों हो? वो हमारी मां है, हमारे लिए उन्होंने ऐसा स्वरूप लिया है, अपने आंचल को फैलाया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी है, मेरे बच्चे के पास कोई नहीं आ सकता, मैं खड़ी हूं खप्पड़ लेके।
वाई आर यू इन फियर? आई एम आस्किंग, तुम क्यों डर में हो? तुम क्यों डरते हो? तुम तो नाचो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मां को रिझाओ। अरे मैया तूने तो कमाल कर दिया, मैया मैं तो आनंद ले रहा हूं तेरे कारण। कैसी मेरी मां है, दुर्गा है मेरी मां, अंबे है मेरी मां। और फिर जो भोग इत्यादि लगे, राग इत्यादि लगे, खूब चढ़ाइए, खूब आनंद लीजिए, भजन करिए अनुराग सहित, उनके गुणों को अपने भीतर में अपनाइए। प्रकृति स्वरूपा हैं, अष्टधा प्रकृति, पर हमें जाना अंततः प्रकृति के पार है।